बचपन में हमने निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, शिनचैन जैसे जापानीज कार्टून तो देखे होंगे। और अगर आप इन कार्टून को ध्यान से याद करो तो कभी न किसी एपिसोड में एक ग्रीन कलर का क्रिएचर दिखाया गया है। कभी वो नदी के पास रहता था, उसका फेस इंसानों जैसे लगता था और उसका धड़ कछुए की तरह होता था। और उस वक्त हमें लगता था कि एक फनी क्रिएचर है जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिखाया जाता है। लेकिन सच ये है कि जापान के लोग इस क्रिएचर को सिर्फ कार्टून का कैरेक्टर नहीं मानते, बल्कि उनके हिसाब से ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसकी डरावनी कहानियाँ सदियों से सुनाई जा रही है। कहा जाता है कि जापान की कुछ नदियों और तालाबों में आज भी छुपा हुआ है, और इसी वजह से जापान के कुछ गाँवों में आज भी बच्चों को एक वार्निंग दी जाती है कि वहाँ मत जाना, वहाँ कापा रहता है। जैपनीज फोकलोर में कप्पा को डेंजरस और मिस्टीरियस क्रिएचर माना जाता है। कहा जाता है कि ये क्रिएचर हमेशा पानी के आसपास रहता है, नदियों में, झीलों में और कभी कभी पुराने तालाबों में। लेकिन ये कोई नॉर्मल वाटर क्रिएचर नहीं है। जापान की कई स्टोरीज के अकॉर्डिंग कप्पा बच्चों को पानी में खींच कर ले जाता है और कभी कभी तो ये लोगों पे अटैक भी करता है। और सबसे स्कैरी बात, जापान के कई विलेजेस में मानते हैं कि ये कोई स्टोरीज नहीं है बल्कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो कि सदियों से सुनाई जा रही है। कापा की स्टोरीज जापान में लगभग 1000 साल पुरानी मानी जाती है। जापानीज माइथोलॉजी में इन्हें योकाई कहा जाता है। योकाई मतलब ऐसा सुपर नेचुरल क्रिएचर जो ह्यूमंस की दुनिया और स्पिरिट्स की दुनिया के बीच रहता है। पुराने टाइम में जापान के गाँव के आसपास बड़ी बड़ी नदियाँ हुआ करती थी। बच्चे अक्सर खेलते खेलते नदी के पास चले जाते थे और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता था। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि लोगों ने बच्चों को नदी से दूर रहने के लिए कापा की डरावनी कहानी बनाई। लेकिन धीरे धीरे इन कहानियों में इतना डिटेल आने लगा कि लोगों को लगने लगा शायद कापा सच्ची में एग्जिस्ट करता है, और तब से जापान की हर नदी में एक मिस्टीरियस कहानी छुपी हुई है। अगर आप पहली बार कप्पा को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई नाइटमेयर रियलिटी बन गया हो। कप्पा की स्किन बिल्कुल फ्रॉग जैसी ग्रीन और स्लिपरी होती है। उसकी बैक पर एक टर्टल जैसा हार्ड शेल होता है, लेकिन सबसे अजीब चीज होती है उसका सर। कप्पा के हेड पे बाउल जैसा एक हॉलो पार्ट होता है जिसमें कि पानी भरा रहता है। जैपनीज लेजेंड्स के अकॉर्डिंग यही पानी उसकी पावर का सोर्स होता है। अगर ये पानी गिर जाए तो कप्पा वीक हो जाता है और उसकी आंखें एकदम लाल चमकती हुई जैसे अंधेरे में किसी जंगली जानवर की नजर। कई लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि कप्पा के हाथ और पैर पर वेब्ड होते हैं जिससे वो पानी में फास्ट स्विम करता है। अब बात करते हैं कप्पा से जुड़ी कुछ फेमस और डरावनी कहानियों के बारे में। जापान के पुराने समय में एक छोटा सा गांव था जिसके आसपास एक बहुत गहरी नदी बहती थी। गांव के लोग हमेशा बच्चों को वार्निंग देते थे कि शाम होने के बाद नदी के पास मत जाना, वहाँ कप्पा रहता है। लेकिन एक दिन एक छोटा बच्चा अपने दोस्तों के साथ नदी के पास खेलने चला गया। धीरे धीरे शाम होने लगी और बाकी सब बच्चे अपने घर लौट गए, लेकिन वो लड़का वहीं रुक गया। तभी उसने पानी में हलचल देखी। उसे लगा कोई मछली होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद पानी से एक हरा सर बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके सर के ऊपर पानी से भरा एक बाउल था। लड़का डर के मारे हिल भी नहीं पाया। अगले ही पल पानी जोर से हिलता है और लड़का पानी के अंदर खींच लिया जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने नदी के किनारे उसके सिर्फ फुटप्रिंट्स देखे और पानी में गोल गोल लहरों का घेरा। उस इंसिडेंट के बाद उस गांव में किसी भी बच्चे को शाम होने के बाद नदी के किनारे जाने की इजाजत नहीं थी। और ये स्टोरी जापान की सबसे फेमस कापा लेजेंड्स में से एक मानी जाती है। कई साल पहले एक समुराय अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे चल रहा था। तभी उसने देखा कि पानी से एक अजीब क्रिएचर बाहर निकल रहा है और सिर पर पानी से भरा हुआ हॉलो बाउल। समुराय समझ गया कि ये कापा है, लेकिन समुराय डरने के बजाय उस क्रिएचर के सामने रिस्पेक्ट से झुक गया। जापानीज कल्चर में बाउ करना रिस्पेक्ट का साइन होता है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कापा भी बहुत पोलाइट नेचर के होते हैं, इसलिए जैसे ही समुराय झुका, कापा ने भी जवाब में बाउ किया। और जैसे ही वो झुका और उसका सिर का पानी जमीन पर गिर गया और बिना उस पानी के कापा की पावर खत्म हो गई। समुराय ने उसकी जान बख्श दी। कापा ने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी उस गांव के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कि आज भी लोग फोल्कलोर बुक्स और एनीमे में इसका रेफरेंस मिलता है। लेकिन कापा सिर्फ डरावनी कहानियों का हिस्सा नहीं है। इस क्रिएचर के बारे में ऐसे भी कुछ स्ट्रेंज फैक्ट हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। कापा के बारे में कुछ फैक्ट इतने स्ट्रेंज है कि उनको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। जैसे कापा को खीरे बहुत पसंद है, इतने पसंद कि जापान में आज भी कुछ लोग तालाब में खीरे फेंकते हैं ताकि कापा उन्हें हार्म ना करे। कापा को काफ़ी पोलाइट और रूल फॉलोइंग क्रिएचर माना गया है। अगर आप बाव करके उसे ग्रीट करते हैं तो रिप्लाई में वो भी आपको ग्रीट करने के लिए बाव करेगा, लेकिन जैसे ही वो बाव करेगा उसके सिर से पानी गिर जाएगा और वो वीक हो जाएगा। हर स्टोरी में कापा इवल नहीं होता, जो कभी कभी ह्यूमंस की हेल्प भी करता है। आज भी कप्पा जापानीज कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जापान के कई टेम्पल्स और श्राइन्स में कप्पा का स्टैचू मिलता है। कई सिटीज में कप्पा को एक फनी कैरेक्टर के रूप में भी दिखाया जाता है। कई एनिमे, मांगा और वीडियो गेम्स में
कप्पा का अपीयर होता है, कभी विलन्स के रूप में तो कभी एक फनी मैजिकल क्रिएचर के रूप में। लेकिन जापान के कुछ विलेजेस में आज भी कप्पा की स्टोरीज उतनी ही स्कैरी है जितनी कई सदियों पहले हुआ करती थी। तो अगली बार कभी आप जापान की शांत रिवर के पास खड़े हो और पानी में हल्का सा मूवमेंट दिखे तो जरा ध्यान से देखना, कहीं पानी के अंदर से दो लाल आंखें आपको घूर रही है और शायद कहीं पास ही कोई कापा आपका इंतजार कर रहा हो। लेकिन असली सवाल तो ये है कि कापा सिर्फ एक मिथ है या फिर जापान की नदियों में आज भी कोई मिस्टीरियस क्रिएचर छुपा हुआ है। तो आप क्या सोचते हो ये कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं ऐसी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पीस।